दरअसल हम कोटा में थे और कोटा में शांति धारीवाल से एक सवाल किया कि राजस्थान में आलाकमान आखिरकार कौन है। प्रदेश की कांग्रेस के अगर कोई आला कमान है तो अशोक गहलोत है। आज भी इस बात पर कायम है। उन्होंने अपने पुराने बयान को दोहराते हुए साफ कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत ही आला कमान है। हालांकि दिल्ली में आला कमान कोई दूसरा है, ये उन्होंने बात कहते हुए अपनी बात को सार्थक किया। हमारा दिल्ली का हाई कमान अलग है, वो सबसे बड़ा हाई कमान है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस का हाई कमान अशोक गहलोत है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार उन्हें ये अपनी बयानबाजी दोहराने की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी। राजस्थान में कुछ दिनों से एक बड़ी चर्चा छिड़ी हुई थी, जिसमें अशोक गहलोत बनाम कांग्रेस के तमाम नेताओं की चाल शुरू हो चुकी थी। गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान में एक अलग पावर स्टेशन में है, क्योंकि लंबे समय से पीसीसी चीफ रह चुके हैं और अभी तक आलाकमान उन्हें हटाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। शुरू में चर्चाएं शुरू हुई कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं वापस से प्रदेशाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, लेकिन उस पर विराम लगा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा निरंतर बने हुए हैं। अशोक गहलोत की चर्चाएं इस दौरान शुरू हुई, क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं कि अशोक गहलोत राजस्थान में सक्रिय मूड नज़र आए हैं और यही वजह है कि अशोक गहलोत के चाहने वाले करीबी नेता या फिर विधायक इस बात को जानते हैं कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो शायद उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होंगे। कुछ दिनों पहले महेंद्रजीत मालवीय की एक खबर सामने आई थी, जहां पर वो पार्टी दफ्तर पहुंचने से पहले ही अशोक गहलोत के बाद पहुंचे और अशोक गहलोत के पास पहुंचने के बाद एक बड़ी बयानबाजी शुरू हुई, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा ने अरे गरे नत्थु गिरा जैसे बयान दिया। उसके बाद उनके समर्थन में कई विधायक और कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए और जो गोविंद सिंह डोटासरा के बयान थे उस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई। लेकिन अशोक गहलोत के द्वार पर कांग्रेसी नेताओं के पहुंचने पर भी शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में न जाने ऐसा क्यों होता है कि पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी के विधायक, मंत्री, हर एक दूसरा आदमी अशोक गहलोत के घर के दरवाजे के बाहर पहुंच जाता है। ये कहीं ना कहीं खूबी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है। क्या कारण है ये बताइए कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता जयपुर में पैर रखता है उसका दूसरा पैर उनके बंगले पे जाता है। अशोक गहलोत के बंगले पे क्यों जाते हैं लोग? बाग उतरते ही, चाहे रेल से उतरे, चाहे बस से उतरे, चाहे कार से उतरे, उतरते ही आदमी सबसे पहले वहाँ जाता है। क्या कारण है? अब ये बयानबाजी के बाद सियासी घटनाक्रम शुरू हुए हैं। बीजेपी अब इसे मुद्दा बनाने में जुटी हुई है। कल पार्टी के बीजेपी की ओर से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बयानबाजी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का सुर तेज हो चुका है, लेकिन ये गुटबाजी आखिरकार शुरू कैसे हुई है इस बात की तह तक भी जाना जरूरी है, क्योंकि महेंद्रजीत मालवीय के प्रकरण के बाद से ये माना जा रहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा ने कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को दांत दिखाए हैं। लेकिन शांति धारीवाल के बयान के बाद ये माना जा रहा है कि धारीवाल ने अशोक गहलोत पर जो टिप्पणी की गई थी गोविंद सिंह डोटासरा की, उस पर कहीं ना कहीं उनको चुप्पी करा दी है उनके बयान ने एक ने। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार 2.5 साल बाद में जब चुनाव राजस्थान में होने जाएंगे, वो किसके चेहरे पर, किसके समर्थन में आखिरकार चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि एक और राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस में अच्छी पकड़ रखते हैं, जाट बाहुल्य उनका समर्थन है, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत जो 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब क्योंकि लंबा समय उन्हें हो चुका है और राजस्थान में एक बड़ा कामकाज उन्होंने संभाला हुआ है, और जब तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने थे तो ये चर्चा शुरू हुई थी कि चौथी बार भी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को बनाया जा सकता है। इसके साथ ही राजस्थान में सचिन पायलट कहीं ना कहीं एक गुमनाम चेहरा ज़रूर है, लेकिन सचिन पायलट की काबिलियत को बिल्कुल दरकिनार करना सही नहीं होगा, क्योंकि पिछले बार के चुनाव में हमने देखा कि जैसे सचिन पायलट को दरकिनार किया, राजस्थान में कांग्रेस बिल्कुल पीछे के पायदान पर आकर खड़ी हो गई। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा के बाद नाम आता है टीकाराम जूली का, जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है और राजस्थान में उनके भी एक अलग पावर स्टेशन बना हुआ है। ये तमाम खेमे अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बड़ी हार का सामना करना पड़े। लेकिन पार्टी ये चीज़ जानती है, आलाकमान ये चीज़ जानता है कि अशोक गहलोत को नाखुश करके, अशोक गहलोत से दूरी बनाकर राजस्थान में चुनाव नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि ये बात तय है कि राजस्थान में अगर
अशोक गहलोत की मेजबानी में उनके समर्थन में चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे चेहरा सचिन पायलट, रघुवीर सिंह डोटासरा किसी का भी रखा जाए। गहलोत से अलग होकर पार्टी चुनाव लड़ेगी तो राजस्थान में किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं जीत सकती है। और यही बड़ी वजह है कि राजस्थान कांग्रेस के अंदर इस बात की सुगबुगाहट है। तमाम नेता ये बात जानते हैं कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के समर्थन में सरकार बनेगी, और ना अगर मुख्यमंत्री का चेहरा अशोक गहलोत होंगे तो कहीं ना कहीं उनके जो विधायकों के टिकट बांटे जाएंगे वो गहलोत की सहमति से ज़रूर होंगे। और हो सकता है कि अगर गहलोत मुख्यमंत्री ना भी बने तो भी उनके चाहने वाले कुछ खास लोगों को मंत्री पद तो मिलना लगभग तय माना जा रहा है। और यही वजह है कि शांति धारीवाल जैसे वरिष्ठ नेता जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी उम्र कमा ली है, उसके बावजूद भी उन्हें लालसा है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के साथ में रहकर उन्हें वापस एक बड़ा मंत्री पद मिल सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर मुद्दा बनाए बैठी है। बीजेपी क्योंकि मानसून सत्र शुरू होगा, मानसून सत्र में कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर, चाहे नीट पेपर लीक का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, यूजीसी का मामला हो, या फिर चंदा चोरी का मामला हो, कांग्रेस जनता पार्टी के एक बड़े एजेंडे की बात की जाए, या फिर अलग अलग बिंदुओं पर केंद्र सरकार के अलग अलग नीतियों पर घेरने का काम किया जाए, इन तमाम पहलुओं पर बीजेपी को घेरने का काम कांग्रेस करेगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब रणनीति बना रही है कि कांग्रेस की गुटबाजी को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए, ताकि अगर सत्र के दौरान ये चर्चा छिड़ती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर उन्हें घेरा जा सके और नेताओं को चुप कराने का काम पार्टी कर सकती है। हालांकि अशोक गहलोत ने ये चीज़ साफ की है कि मुख्यमंत्री बनने जैसे कई नारे कार्यकर्ता ना लगाए, ताकि पार्टी में असंतुलन पैदा ना हो। गहलोत एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर जानते हैं, बड़े चाणक्य है राजस्थान कांग्रेस में, और भारतीय राजनीति में बड़ी सक्रिय भूमिका उनकी रही है। शायद राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, अशोक गहलोत ने उसे पहले ही भांप लिया है, और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं के बीच में उनके अलग अलग मंत्र बांटे जाते हैं, जिसे लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उनके प्रति एक संतुष्टि नजर आती है। और आने वाले दिनों के भीतर अगर विधानसभा चुनाव की तारीखों के बाद में अशोक गहलोत के समर्थन में उनके साथ में उनके चुनाव लड़े जाएंगे तो माना जा सकता है कि एक बड़ी जीत कांग्रेस को मिल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर गुटबाजी होती है, अगर अलग अलग दल बनाए जाते हैं, पावर स्टेशन कांग्रेस के अंदर बनाए गए, तो कहीं ना कहीं हार का खामियाजा एक बार फिर से कांग्रेस को राजस्थान में खाना पड़ सकता है। और यही वजह है कि राजस्थान कांग्रेस या फिर राजस्थान में भाजपा अपने आने वाले 2.5-3 साल की तैयारी में अभी से जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।